Hello everyone. Today we will read about graph of polynomials. Now topic is graph of polynomials. In this we will read about how to draw a graph of polynomial. We read about linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial. तो इनके ग्राफ बनाना सीखेंगे कि कैसे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है, क्यूबिक का ग्राफ बनाना है. ऑलरेडी अपन जीरोज और वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, जीरोज एंड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो जीरोज और वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, उसमें वैल्यू पुट करके, जैसे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, जिस पे वैल्यू जीरो आ जाती है वो उसके जीरोज होते हैं और बाकी सारे उसकी वैल्यूज हो जाती हैं. तो अब अपन ग्राफ के थ्रू निकालेंगे कि कैसे जीरोज निकालने हैं किसी भी पॉलिनोमियल के. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. सो फर्स्ट टॉपिक इज ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल की अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, y इज इक्वल टू ax प्लस b. एक लीनियर पॉलिनोमियल है. यहाँ पर अपन पॉलिनोमियल को हमेशा p ऑफ x से डिनोट करते हैं वैसे. सो p ऑफ x किस फॉर्म में होता है, ax प्लस b. अगर p ऑफ x ax प्लस b के फॉर्म में है, दैट मीन्स ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल सिंस डिग्री इज 1. सो किसी को भी ग्राफ में प्लॉट करने के लिए p ऑफ x को थोड़ी देर के लिए अपन y लेट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू ax प्लस b. सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, ax प्लस b. p ऑफ x को अपन y लेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को लीनियर ग्राफ का जो ग्राफ बनाता है जब भी, तो वो दो एक्सिस में होता है, दैट इज y एक्सिस एंड x एक्सिस. ठीक, तो p ऑफ x को अपन ने ले लिया y, तो इक्वेशन बन गई अपने पास y इज इक्वल टू ax प्लस b. इसका ग्राफ बनाना है. लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी ग्राफ बनेगा, दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है. एक एग्जांपल लेकर चेक कर लेते हैं इसको कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा. लेट अस सपोज आपके पास एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5. ये एक लीनियर इक्वेशन है. p ऑफ x में दे रखा था जिसको मैंने y मान लिया. जहाँ पर भी p ऑफ x, p ऑफ y, उसको अपन x और y लेट के करेंगे. लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, अपन को पहले एक टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी जिसमें अपन x और y के वैल्यूज़ निकालेंगे. सो x एंड y. अब यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यूज़ पुट करके आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ. जैसे लेट सपोज अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2 टाइम y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 5. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5. नाउ इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 7. तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी. You can put any value 0, 1, 2 in fraction also, in decimal also. Try to put the values in integer only ताकि ग्राफ पे प्लॉट करने पे easy हो जाए. जैसे मैंने 0, 1 पुट किया, आप -1 पुट कर दो, नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो, या y की वैल्यू 0 पुट कर दो. अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगी तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -2.5. जैसे कैसे अपन को मिनिमम 3 वैल्यूज़ निकालनी है किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए. मैंने कितनी वैल्यूज़ निकाली, 3 मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है आपको. यू कैन फाइंड आउट 4 ऑल्सो, 5 ऑल्सो, 6 ऑल्सो, बट मिनिमम कितनी है, 3. ना आई हैव टू प्लॉट दीज पॉइंट्स क्या क्या मिल गए, x 0 पे y की वैल्यू 5 है, x 1 पे y की वैल्यू 7 है, और x -2.5 पे y की वैल्यू है 0. ये 3 पॉइंट्स मैंने फाइंड आउट कर दिया. आई हैव टू प्लॉट दिस ऑन ग्राफ. सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. ये नेगेटिव x एक्स होती है, ये नेगेटिव y एक्सिस होती है. ग्राफ पे आपको ब्लॉक्स दे रखे होते हैं, उस ब्लॉक के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर्स मेंशन करने हैं. दिस इज ओरिजिन, दैट इज 0, देन 1, 2, 3, 4. यहाँ पर कौन से नंबर्स आते हैं, -1, -2, -3, -4. इक्वल डिस्टेंस पे लेना है. यहाँ पर y एक्सिस का 1, 2, 3,
4 5 6 7 -1 -2 -3। इस तरीके से पहले ग्राफ पे आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज 0,5, x का 0 y का 5, ये पॉइंट हो जाएगा। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 0,5। नेक्स्ट पॉइंट इज 1,7, x का 1 और y का 7, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,7। एंड नेक्स्ट इज -2.5, 0, x का -2.5 मिडल में आएगा, ये -2, -2.5 और 3, सो ये पॉइंट हो जाएगा -2.5, 0। ये 3 पॉइंट्स मिल गए। व्हेन वी जॉइन दीज 3 पॉइंट्स, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो जब भी अपन एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। नाउ यहाँ से अब ज़ीरोज़ कैसे निकालें कि ज़ीरोज़ क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो कितने ज़ीरोज़ मिलेंगे, एक ही ज़ीरो मिलेगा। ज़ीरोज़ कहाँ होते हैं, जहाँ पर लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी, ये एक्स एक्सिस है, जहाँ लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी दैट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट करेगी कहीं ना कहीं, तो ये -2.5 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो वी कैन से फ्रॉम दिस ग्राफ -2.5 is a zero of the polynomial 2x plus 5। एक 2x plus 5 एक इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका ज़ीरो क्या होगा, -2.5। ग्राफ से ज़ीरोस कैसे निकालने हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, जहाँ पर भी लाइन आपका जो ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्सिस पे जहाँ पर भी मीट करेगा, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट जो होगा वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे -2.5 पे कर रहा है इसलिए -2.5 क्या हो जाएगा इसका, ज़ीरो। तो एक इसका ग्राफ बना दिया एक लीनियर पॉलिनोमियल का। लेट अस सपोज आपको एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे एक कोई भी ग्राफ बनाकर दे दिया, ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, एक ग्राफ पास हो रहा है यहाँ से। दिस इज लेट अस सपोज पॉइंट 4, 1 2 3, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर है 1 2 3, ये एक्स एक्सिस के पॉइंट है और वाई एक्सिस के पॉइंट, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है या नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलता है तो इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, जैसे x इज इक्वल टू, अगर मैं 4 बोल दूँ, x की वैल्यू कितनी है, अगर x की वैल्यू 4 है तो आपका ग्राफ कहाँ से पास होगा, यहाँ से कि यहाँ से, यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं 4। अगर x इज इक्वल टू 4 है और एक कंडीशन होती है y इज इक्वल टू 4, इन दोनों का ग्राफ बनाना है। एक ग्राफ ये बनेगा और अगर लेट अस सपोज एक ग्राफ ये बना लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, एक ग्राफ यहाँ से पास होगा। सो दिस इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब ये ग्राफ किसका होगा और ये किसका होगा, x इज इक्वल टू 4 का लेना है या y इज इक्वल टू 4 का लेना है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 तो ये वाली लाइन होगी, तो x की वैल्यू 4 तो ये है, और यहाँ पर कहीं पर भी y की वैल्यू मेंशन नहीं है। इस इक्वेशन को x इज इक्वल टू 4 इक्वेशन को मैं x प्लस 0y इज इक्वल टू 4 बोल सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू वाई करने पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, क्योंकि 0 इंटू समथिंग करने पे 0 आएगा। हमेशा x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4। तो y की वैल्यू यहाँ से इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, बट x की वैल्यू ओनली पॉसिबल क्या है, 1। सो y की वैल्यू यहाँ पर, x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 1, x की 4 पे y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 4, इस तरीके से इनफाइनाइट वैल्यूज़ है। तो ये वाला ग्राफ जो है किसका बन गया, x इज इक्वल टू 4 का। सिमिलरली अगर आपको y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाना है तो इसकी इक्वेशन बनेगी आपके पास 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब 0x प्लस वाई का मतलब है यहाँ पर x की इनफाइनाइट वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ, बट y की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। सो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो x इज इक्वल टू 1 पे भी y की इक्वल 4 है, x इज इक्वल टू 2 पे भी y इज इक्वल टू 4 है, 3 पर भी y इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पर नेगेटिव अगर वैल्यूज़ लेते हैं तो भी इनकी वैल्यूज़ क्या है, 4। तो यहाँ से x की तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ पॉसिबल है, लेकिन y की ओनली वैल्यू पॉसिबल कौन सी है, 4। तो ये ग्राफ किसका बनेगा, y इज इक्वल टू 4 का। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बन सकता है और सिंगल वेरिएबल में बन सकता है। सिंगल वेरिएबल में कैसा ग्राफ बनेगा, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो ये तो अपन ने पढ़ लिया ग्राफ ऑफ एक लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x कैन बी रिटन एज, इसकी जनरल फॉर्म होती है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है 2, तो इसकी डिग्री कितनी है 2। सो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले अपने पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, देन एक्स वाली, देन कॉन्स्टेंट। ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट। इसका ग्राफ बनाने के लिए सेम p ऑफ x को थोड़ी देर के लिए अपन y लेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा पैराबोला बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा पैराबोला। पैराबोला की कैसे कैसे कंडीशंस आ सकती हैं, या तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा या फिर ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इसी तरीके से दो ग्राफ बन सकते हैं। अपवर्ड पैराबोला कब बनता है, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन 0। जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। और अगर a इज़ लेस देन ज़ीरो नेगेटिव अगर हो जाता है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। a 0 तो हो ही नहीं सकता है, इसमें कंडीशन है a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों, अगर a 0 हो जाता है तो 0x स्क्वायर ही तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बचेगी, bx प्लस सी विच इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अपन को किसका ग्राफ बनाना है, क्वाड्रेटिक का। तो a की दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो ये बनेगा आपका अपवर्ड पैराबोला, और अगर नेगेटिव है तो क्या बनेगा अपने पास, डाउनवर्ड पैराबोला। अब बाकी कंडीशंस क्या हैं, कैसे चेक करेंगे कि अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं कि ग्राफ पैराबोला कैसे बनता है। लेट अस सपोज एक इक्वेशन ले ली मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। सेम में जैसे अपन ने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट किया वैसे ही करेंगे। इसको y के इक्वल ले लेंगे, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, x एंड y। यहाँ पर भी वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेट अस सपोज अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देती तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2 0 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 2 की वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 2 अगेन 0। 3 पुट करेंगे अगर यहाँ पर अपन तो वी विल गेट 3 स्क्वायर दैट इज़ 9 माइनस 9 प्लस 2 दैट इज अगेन इक्वल टू 2। एक और वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट अस सपोज 4 पुट कर देते हैं। 4 स्क्वायर इज 16, 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 2 दैट इज़ 18 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 6। 4-5 वैल्यूज़ निकाल लेते हैं इसमें। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में मिनिमम 3 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है, इसमें एटलीस्ट आपको 5 to 6 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, सेम। दिस इज 0 1 2 3 4 5। दिस इज y एक्सिस -1 -2 -3 नेगेटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। पहला पॉइंट है x 0 पे y2 है, x 0 y2 दिस पॉइंट। नेक्स्ट x1 y 0 यही पॉइंट होगा। x2 y इक्वल टू 0 दिस पॉइंट अगेन। x3 y इज इक्वल टू 2 एंड x4 y इज इक्वल टू 6। तो ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया अपने पास, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, सो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो प्लॉट करके अपन चेक कर सकते हैं किसी का भी ग्राफ जैसे बनाना हो। नाउ देयर आर सम कंडीशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयर आर सम केसेस रिलेटेड टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
कि किस टाइम पे अपना ग्राफ अपवर्ड बनेगा, किस टाइम पे डाउनवर्ड बनेगा, तो देख लिया अपन ने। अब ग्राफ की कंडीशंस ऐसे भी आ सकती हैं कि वो दो जगह पे मीट कर रहा होगा, तो उसके कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 2। अगर वो एक ही एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा होगा तो उसके कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 1। और अगर वो कहीं पर भी मीट नहीं कर रहा है तो उसके कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 0। तो कैसे चेक करें कि कब वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, कब वो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए, डी होता है अपने पास b² - 4ac। ये आया कैसे अपने पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें a, b और c अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या है। यहाँ से अपन d निकाल सकते हैं। d होता है अपने पास b² - 4ac दैट यू विल रीड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि d का मतलब क्या होता है। d जो होता है इसी पे अपने रूट्स डिटरमाइन होते हैं कि आपके रूट्स कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, रैशनल होंगे, इरैशनल होंगे। d इज डिस्क्रिमिनेंट। d होता है अपना डिस्क्रिमिनेंट। इसी पे अपने b² - 4ac पे अपनी सारी वैल्यूज़ डिपेंडेंट होती है। कैसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है वैल्यू निकालने का, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। यह है एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। ये कहाँ से आया? इसको जब सॉल्व करेंगे अपन, मतलब अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको मुझे सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ। यहाँ पर जो रूट्स का नेचर है वो पूरा b² - 4ac पर डिपेंड करता है। ये एक इंटीजर वैल्यू है, रैशनल है, ये भी एक रैशनल नंबर है, सारी वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसके रूट्स अलग आएंगे। अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये 0 हो गया तो -b/2 हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो आपकी इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो 3 कंडीशन होती हैं इसके अंदर कि अगर आपका d ग्रेटर देन 0 हो, d 3 कंडीशंस आर देयर, d ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, d लेस देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स ये वैल्यू जो होगी ये पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मीन्स अगर ऐसा कुछ आ जाता है -2 प्लस √3 बाय लेट अस सपोज 4, सो ये पॉजिटिव है। तो रूट्स कैसे आएंगे आपके? रियल आएंगे, माइनस प्लस रूट में आएगा या तो माइनस में आएगा, आएगी वैल्यू रियल ही। तो जब भी d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स जो होते हैं वो होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स कैसे आएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है, लेट अस सपोज इसकी जगह 0 है, तो ये कितना बचेगा अपने पास? -4/2 विच इज इक्वल टू -1/2। तो a की वैल्यू आएगी। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा जीरोस कितने आते हैं? 2। तो मतलब दोनों वैल्यू सेम होगी। तो इस केस में जो जीरोस आते हैं वो आते हैं रियल एंड इक्वल। लास्ट कंडीशन इज d लेस देन 0। d लेस देन 0, लेट अस सपोज यहाँ पर वैल्यू आ जाती है -3। तो रूट के अंदर अगर -3 आ रही है वैल्यू दैट मीन्स इमेजिनरी रूट्स है, नेगेटिव हो गया। तो d लेस देन 0 की कंडीशन होती है इमेजिनरी रूट्स। तो रियल रूट्स आपको दो जगह ही मिलेंगे, एक तो d ग्रेटर देन 0 में और d इक्वल टू 0 में। d लेस देन 0 में कैसे रूट्स मिलेंगे? इमेजिनरी रूट्स। अब इसका कैसे ग्राफ बनेगा, इसका कैसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा, तीनों का कंडीशन देख लेते हैं। इसके अंदर 2 केसेस होंगे, एक तो a ग्रेटर देन 0 हो सकता है या a लेस देन 0 होगा। अब d ग्रेटर देन 0 की कंडीशन अगर आती है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट। रियल और डिस्टिंक्ट मतलब 2 रूट्स मिलेंगे। कैसे? जैसे भी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर 3 था तो एक मिलेगा -2 प्लस √3, एक मिलेगा -2 माइनस √3, 2 अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगे। दैट मीन्स का जो ग्राफ होगा a ग्रेटर देन 0 की कंडीशन अपन को पता है कि ग्राफ अपवर्ड बनता है, और अपवर्ड बनेगा, डिस्टिंक्ट है, दैट मीन्स ये 2 जगह पे कट करेगा एक्स एक्सिस पे। सिंस अभी अपन ने पुट करी वैल्यू, अगर यहाँ पर लेट अस सपोज मेरे पास इक्वेशन आई -2 प्लस माइनस √3 और प्लस माइनस √9 ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 4। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट -2 प्लस माइनस 3/4। तो एक वैल्यू आ जाएगी -2
+3/4 और सेकेंड वैल्यू आ जाएगी -2 -3/4। तो आपके 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे इसके, और दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसलिए ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, 2 पॉइंट्स पे, जब डी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ए ग्रेटर देन 0 में अपवर्ड पैराबोला और ए लेस देन 0 में डाउनवर्ड पैराबोला, लेकिन वो डी ग्रेटर देन 0 है तो वो दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। नेक्स्ट अगर डी इक्वल टू 0 है, सेम केस, यहाँ पर अपन ने 0 पुट किया था, तो आपकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -2/4 के। -2/4 मतलब -1/2, तो ए की वैल्यू मिलेगी। ज़ीरोज़ कितने मिलेंगे, ए की, और कंडीशन वही, ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0। यहाँ पर ग्राफ जो है डी ग्रेटर देन 0 के लिए दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। डी इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ ओनली सिंगल ए की पॉइंट पर टच करेगा, क्योंकि इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, एक ही है। सिमिलरली ए लेस देन 0 के लिए ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला। अब कंडीशन ये है कि जब भी पैराबोला बनेगा, ज़रूरी नहीं वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे ही सही, हो सकता है वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे या नहीं करे, वो अपन पढ़ेंगे कि कब इंटरसेक्ट करेगा कब नहीं करेगा। नेक्स्ट डी लेस देन 0 में अगर ए ग्रेटर देन 0 है, अगर इमेजनरी ज़ीरोज़ है मतलब आपका ग्राफ कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर -3 आ जाता है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजनरी, और अगर रूट्स इमेजनरी हैं मतलब आपके ज़ीरोज़ एक भी इमेजनरी रियल ज़ीरोज़ नहीं मिलेंगे, दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये ए ग्रेटर देन 0 के लिए बन जाएगा, और ए लेस देन 0 के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, और वो पॉइंट कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से 3 कंडीशन मिल गई। फर्स्ट कंडीशन डी ग्रेटर देन 0 के लिए, दैट इज डी ग्रेटर देन 0 के लिए आपको 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे। डी इक्वल टू 0 के लिए एक ही ज़ीरो मिलेगा, और डी लेस देन 0 के लिए कोई भी ज़ीरोज़ नहीं मिलेंगे। ये तो अपन ने ग्राफ के टाइप्स पढ़ लिए कि कहाँ कहाँ पे ग्राफ कट करेगा। ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। दिस पॉइंट इज वर्टेक्स, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a एंड -d/4a। तो जहाँ जहाँ पे भी वर्टेक्स लाई करेगा उन सब के कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल होगा, -b/2a एंड -d/4a। b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x², d अभी अपन ने पढ़ाई से d किसके इक्वल होता है, b² - 4ac। यहाँ पर b तो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये a और c अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और 4a। तो इस कोऑर्डिनेट के जो वर्टेक्स होंगे -b/2 एंड -d/2। तो जहाँ जहाँ पे भी वर्टेक्स लाया करेगा, चाहे यहाँ पर जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स भी अगेन क्या होंगे, -b/2a एंड -d/2a। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स इज -b/2 एंड -d/4a। इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आता है, लेट अस सपोज आपको एक ग्राफ बनाकर दे दिया, ये ग्राफ है, इसमें पूछा है ए, बी और सी के साइन कैसे होंगे, कि ए नेगेटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, सी नेगेटिव होगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब आपसे साइन पूछा है कि ए कैसा होगा, बी कैसा होगा एंड सी के साइन क्या होगा। नाउ दिस इज अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला है तो ये तो कंडीशन हो गई कि ए तो ग्रेटर देन 0 होगा। ये अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जब भी ए ग्रेटर देन 0 होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, जब ए लेस देन 0 होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। अब आपको ग्राफ गिवन है, यू हैव टू फाइंड डिटरमाइन साइंस ऑफ ए, बी एंड सी। अब ए, बी एंड सी अपवर्ड पैराबोला, तो ए ग्रेटर देन 0 मतलब ए तो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। अब बी और सी का साइन कैसे निकालना है, जहाँ पर भी ग्राफ वाई एक्सिस पे टच करता है, ये वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, जहाँ पर भी ग्राफ वाई एक्सिस पे टच करता है वो उसका सी कोऑर्डिनेट माना जाता है। अगर ये पॉजिटिव एक्स साइड है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, दैट मीन्स सी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। एक और एग्जाम्पल साइमल्टेनियसली ले लेते हैं अपन। लेट अस सपोज एक ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, इन दिस ये अपवर्ड पैराबोला है, तो ए तो आपका ग्रेटर देन 0 ही होगा। वाई एक्सिस पे ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, नेगेटिव साइड पे, ये नेगेटिव साइड पे कट कर रहा है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो वाई एक्सिस पे अगर नेगेटिव साइड पे कट कर रहा है तो सी कितना होगा, लेस देन 0। तो इस तरीके से अपन ए और सी का साइन निकाल सकते हैं। अब रिमेनिंग रहा बी। इसी ग्राफ को ले लेते हैं।
इसमें ए और सी का साइन मिल गया। अगर पॉजिटिव साइड पे है तो सी ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव एक्सेस पे ग्राफ कट करेगा, नेगेटिव वाई एक्सेस पे कट करेगा तो सी लेस देन जीरो। अब बी का कैसे निकालेंगे कि बी का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो अपन वर्टेक्स से निकाल सकते हैं। ये वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a एंड -d/4a। यहाँ से b का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट। अब b किस में आ रहा है, x कोऑर्डिनेट में। ये आपका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वर्टेक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वर्टेक्स अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो होता है वो पॉजिटिव होता है और y क्या होता है, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं, प्लस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होते हैं, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो कौन सा होता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव। x पॉजिटिव दैट मीन्स -b/2a शुड बी पॉजिटिव, -b/2a की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स -b/2a की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये a जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि a ग्रेटर देन ज़ीरो है। अभी b को देखते हैं। इस पूरी वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए ये बाहर नेगेटिव है, अगर ये b नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव नेगेटिव कितना बन जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर मैं b को पॉजिटिव ले लेती हूँ तो माइनस ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, बट अपन को क्या चाहिए, पॉजिटिव। दैट मीन्स b को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, तभी नेगेटिव और नेगेटिव क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। दैट मीन्स b शुड बी लेस देन ज़ीरो। तो अपन यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। और d अपन ऑलरेडी देख सकते हैं, अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है दैट मीन्स d क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज ग्राफ ऐसा बना हुआ है, अब मुझे a, b और c के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। डाउनवर्ड पैराबोला है तो a तो लेस देन ज़ीरो होगा, c जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा y एक्सिस पे दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट। ये y एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये नेगेटिव y एक्सिस होती है, सो c इज़ लेस देन ज़ीरो। अब b का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a एंड -d/4a। वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वर्टेक्स जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, दोनों क्या होते हैं इस केस में, पॉजिटिव। x और y पॉजिटिव होंगे, दैट मीन्स -b/2a शुड बी पॉजिटिव, -b/2a क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। नाउ अब a पर डिपेंड करता है, a की वैल्यू कैसी है अपने पास, नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये ऑलरेडी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब आंसर पॉजिटिव आए क्या, तो b को अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव डाल दूँ तो आंसर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर b को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। रीज़न माइनस माइनस तो प्लस हो गया, आंसर प्लस में चाहिए तो ये प्लस होना चाहिए, तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, पॉजिटिव, दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ से अपन a, b और c के साइन फाइंड आउट कर सकते हैं। Now next is maximum and minimum value of a quadratic polynomial। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसके अंदर भी दो कंडीशंस हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो दो कंडीशन हो सकती हैं कि a ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है या फिर a लेस देन ज़ीरो होगा। अगर एक कंडीशन होगी a ग्रेटर देन ज़ीरो, सेकेंड कंडीशन होगी a लेस देन ज़ीरो।
अगर आपका ए पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? अभी अपन ने पढ़ा कि अगर ए पॉजिटिव है तो ये एक अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर ए नेगेटिव है तो ये एक डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब दोनों के केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कैसी होगी? अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो मुझे इसमें वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, और एक वैल्यू निकालनी है मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स। दैट मीन्स ये पॉलिनॉमियल है। एक पॉलिनॉमियल की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज में 0, 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल है और मिनिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल निकालनी है। सेम केस अगर ए लेस देन 0 है तो उस केस में भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है पी एक्स की और मिनिमम वैल्यू निकालनी है पी एक्स के। तो इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये ग्राफ जो है ये इनफाइनाइट तक ग्राफ ज़्यादा जाएगा, ये इनफाइनाइट तक ग्राफ जाएगा तो इसकी ये पॉजिटिव होता है सारा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। अब इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि इसके नीचे तो ग्राफ जा रहा ही नहीं, नेगेटिव यही है। इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी अपने पास, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले थे अपन ने। इसके कोऑर्डिनेट्स अपन ने कितने लिखे थे, -b/2 है और -d/4 है। तो y कॉर्ड पी एक्स क्या था अपने पास, y के इक्वल, तो इसकी मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, -d/4 है। जो y कोऑर्डिनेट होगा वही तो मिनिमम वैल्यू होगी इसके। तो जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -d/4 है। सिमिलरली अगर a नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि इसके ऊपर ग्राफ जाएगा नहीं और बाकी सारी वैल्यूज तो नेगेटिव में आएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी -d/4a, और इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू, ये ग्राफ कहीं तक भी जा सकता है नीचे तक, इसलिए मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो दोनों में डिफरेंस है। ग्रेटर देन 0 के लिए मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, लेस देन 0 के लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है -d/4a। क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पे। क्वेश्चन इज find the maximum and minimum value of p of x -2x square plus 3। अब मुझे इस ग्राफ में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक ग्राफ है जिसकी पॉलिनोमियल क्या है, -2x स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 विच इज़ लेस देन 0। तो कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा, a लेस देन 0। a लेस देन 0 के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, -d/4 है और मिनिमम वैल्यू इनफाइनाइट। तो पहले सबसे पहले d की ज़रूरत है। d किसके इक्वल होता है, b² - 4ac। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो गई, 0। सिंस यहाँ पर कोई x वाली टर्म नहीं है, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, -2x स्क्वायर + 0x + 3। तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर जो वैल्यू है इसको अपन 2x स्क्वायर + 3 जो है इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, -2x स्क्वायर + 0x + 3 ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ से b की वैल्यू कितनी होगी, 0, b² - 4। a क्या होता है अपने पास, दिस इज़ a, दिस इज़ b एंड दिस इज़ c। ये पॉलिनोमियल को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया जिससे मैंने a, b और c की वैल्यू निकाल ली। d अपने पास किसके इक्वल है, अपन को d निकालना है। d किसके इक्वल होता है, b² - 4ac के। b की वैल्यू है 0 स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है 3। a इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 3। सो d इज इक्वल टू 0, 8 and 3 24। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 24। d निकल गया। अब मुझे क्या निकालना था, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होती है -d/4a के इक्वल, -d/4a। d की वैल्यू कितनी है, 24, दैट इज माइनस ऑफ 24। 4a, a की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, -2। सो 24/-8। तो यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी, d, p ऑफ x की। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, 3। और अगर a लेस देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है,
इनफाइनाइट। ये अपन पढ़ चुके हैं कि मिनिमम वैल्यू होगी इनफाइनाइट और मैक्सिमम वैल्यू होगी -d/4a के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ p of x इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 1। इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अब पहले तो अपन a देखेंगे कि a ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। यहाँ पर a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 होगी, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 वाला केस ये वाला था अपने पास। ग्रेटर देन 0 के केस में मैक्सिमम वैल्यू तो किसके इक्वल होती है, इनफाइनाइट के। मिनिमम वैल्यू होती है -d/4a के, मतलब मुझे मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए d निकालना पड़ेगा। अगेन d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, दैट इज 4² माइनस 4 टाइम्स 1 इंटू 1, दैट इज 16 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 12। तो d मिल गया। यहाँ से अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालूँ, मिनिमम वैल्यू a ग्रेटर देन 0 के लिए कितनी है, -d/4a, दैट इज -12/4 इंटू a की वैल्यू 1 है, -12/4 विच इज़ इक्वल टू -3। जैसे अपन ने किसकी वैल्यू निकाली, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना सीख लिया। नाउ लास्ट टॉपिक इज ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया, लास्ट इज ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो एक पैराबोला बनता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस मिलेंगे, 3 जीरोस मिलेंगे, दैट मीन्स इसका ग्राफ जो है वो 3 पॉइंट्स पे कट करेगा। तो नॉर्मली अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन देखूँ तो p ऑफ x किस फॉर्म में होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि आपका ये वैल्यू जो अगर जीरोज़ हैं ये 3 पॉइंट पे अगर कट कर रहा है तो किसका ग्राफ बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 2x प्लस 5। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका मुझे ग्राफ बनाना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए सेम इसको y के इक्वल ले लेंगे, y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x प्लस 5। यहाँ पर x की वैल्यूज़ पुट करते गए अपन y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो y इज इक्वल टू 1³ माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 5 विच इज़ 1 माइनस 2 प्लस 5, दैट इज़ इक्वल टू 6 माइनस 5, दैट इज़ 4। तो 1 पे कितने आ जाएगी अपने पास 4। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो y इज़ इक्वल टू 2³ माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 5 हो जाएगा, 8 माइनस 4 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 9। तो 2 पे कितना आ जाएगा अपने पास 9। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर देती हूँ तो y इज़ इक्वल टू 3³ माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 27 माइनस 6 प्लस 5, 21 प्लस 5 हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 26। तो 3 पे कितना आ जाएगा 26। अब आपको सेम उसी तरीके से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। अब नीचे जो वैल्यूज़ दिख रही है मेरे को वो थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ है तो अपन उसको उसी तरीके से प्लॉट कर लेते हैं। वैल्यूज़ 5 का गैप ले लेते हैं। यहाँ पर अपने ले लिया 1 2 3 4, यहाँ पे मैं 5 का गैप ले लेती हूँ। 5 10 15 20 25 30। तो पहली वैल्यू है 0 पे अपनी वैल्यू है 5, 1 पे इसकी वैल्यू है 4, 2 पे है अपने पास 9, 3 पे इसकी वैल्यू है 26। तो ग्राफ इस तरीके से जाएगा। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा वो ज़रूरी है, यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हो, और यहाँ हो सकता है ग्राफ यहाँ पर जाकर नीचे कट करेगा। तो इस तरीके से ग्राफ की ये वैल्यू ऐसे भी जा सकती है।
तो कितने जगह पे कट कर देगा, 3 वैल्यूज़ पे ये कट करेगा। तो ये अपन ने पढ़ लिया ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल।